हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहूँगी, आप लगातार हमें बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी और साथ ही बाईपास सर्जरी किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लगातार दोनों सर्जरीज हो रही हैं। तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि ये क्यों गलत हैं? देखिए, बाईपास सर्जरी को अगर आगे लेते हैं कि बाईपास सर्जरी में क्या गड़बड़ है। पहला तो सबसे बड़ा गड़बड़ है, ये बहुत बड़ा सर्जरी है, पूरे बॉडी को काटी जा रही है। पहले तो चाकू नहीं लगेगा, इसमें आड़ी लगेगी, इलेक्ट्रिक शॉ होती है। आपने मार्बल जब काटिंग करते हैं, मार्बल का फिटिंग करते हैं, देखेंगे एक इलेक्ट्रिक शॉ लेके घूमते हैं, वो शॉ टाइप का होता है। उससे पूरे चेस्ट को काटना होगा, उसको खोलना होगा। अंदर हार्ट रखी है, उसको रोकना पड़ेगा, एक मशीन से पूरा हार्ट का काम चलाना होगा। उस वक्त ऑपरेशन होगी। इधर पैर से या हाथ से या छाती से कहीं से ट्यूब काटेंगे, उसको हार्ट में जोड़ेंगे। इट्स अ वेरी बिग सर्जरी और इतनी बड़ा सर्जरी का कोई मतलब भी नहीं बनता। एक तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हज़ारों हैं और उसके बाद पेशेंट की डेथ बहुत सारे हो जाते हैं। और सबसे ख़राब बात है कि उसके बाद कुछ ना कुछ कंप्लेन रहती है पेशेंट के और 2-4-5 साल में वो ब्लॉकेज भी वापस आ जाती है। तो ये सर्जरी मैं समझता हूँ ना होता तो बढ़िया होता। अगर उसी पेशेंट को अगर हम खान पीन रहन सहन ठीक रख लेते तो इसका रिजल्ट उससे बढ़िया होता। आज तक मेडिकल साइंस को ये प्रूफ नहीं करके दिया उन्होंने कि लाइफस्टाइल से सर्जरी बढ़िया है। वो अपने चला रहे हैं सर्जरी बढ़िया है और एक बार पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में सर्जरी का कोई बेनिफिट होता है ऐसा कुछ भी रिजल्ट इनके पास नहीं है। पर पूरे हॉस्पिटल सिस्टम को एक ही मालूम है कि एक सर्जरी करने से इतने पैसे मिलते हैं और ये पैसा के चक्कर में ये पूरा सर्जरी को प्रमोट करते जा रहे हैं और ये सर्जरी लोग नहीं चाहते हैं फिर भी उनको ज़बरदस्ती कराया जाता है। तो ये पूरे हॉस्पिटल सिस्टम का एक समझ लीजिए पैसे बनाने का प्रोसेस बन चुका है। और इसमें सर्जरी से पहले की जो बात है, पेशेंट को ये समझाया जाए खान पीन क्या होना चाहिए, ब्लॉकेज क्यों हो रहा है, इसको पूरा इन्होंने धज्जी उड़ा दिया। इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है, अपने को तो सीधा सर्जरी का बात करना है। और लोगों को ये एक ऐसा अंदर सबके दिमाग में बैठा दिया है कि जो सर्जरी नहीं कर रहा बहुत बड़ा गलती कर रहा है, जो सर्जरी नहीं कर रहा वो बेवकूफ़ है, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो ये एक समझ लीजिए एक पूरा स्ट्रेटेजिकली ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है कि असली बीमारी के कारण को हटा के सर्जरी की बात को बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और जिस पेशेंट के साथ ही सर्जरी की जाती है तो डेफिनेटली उसको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता होगा। चलिए फिलहाल एक कॉलर है एमपी से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, बताएं घनश्याम जी, क्या जानना चाहते हैं? अरे मैं एमपी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। ये मैडम, इसमें कोलेस्ट्रॉल में ओट्स और रागी कितने उपयोगी हैं? जी सवाल। देखिए, ओट्स कोलेस्ट्रॉल में ओट्स अच्छी फ़ायदा कर सकता है। ओट्स में बहुत फाइबर होता है। आजकल देखिए, ओट्स आगे के ज़माने में राजस्थान में घोड़ों को खिलाया जाता था, ऊँट को खिलाया जाता था। इसका मेडिकल नाम तो है ओट्स और घरेलू नाम है जई। ये एक जौर के तरह होता है, एक समझ लीजिए भुट्टे के तरह होता है, उसमें दाने होते हैं, वो उसको आजकल खाया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और अमेरिका में ओट्स बहुत चलने लग गई है, तो धीरे धीरे इंडिया में भी ओट्स चलने लग गई है। अब आम आदमी इसको सीरियल के हिसाब से यूज़ करता है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी इसमें कैलोरी है तो कोई ख़ास बात नहीं है, कैलोरी तो खा ही सकते हैं, पर इसमें तेल घी कुछ नहीं है। तो ओट्स एज अ सीरियल इज़ अ गुड वन फॉर हार्ट डिजीज़। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर जानते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा जो है ना, जी तो हृदय का जो है बीमारी बहुत 25 साल से था। जी हाँ, तो उसका मैंने अभी एंजियोग्राफी कराया है दिल्ली में। जी हाँ, तो डॉक्टरों ने खाली गोली दवा दिए जी और अभी मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। एंजियोग्राफी में आपकी ब्लॉकेज कितनी बताई गई है? हाँ, एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज वो डॉक्टर लोगों ने कुछ बताया नहीं, लेकिन 2 जगह ये बताया है, 2 हॉल में ब्लॉकेज बताया है और एक जगह डिस्टेंस बताया उसने में। अच्छा, देखिए आपके लिए यही एडवाइस है, एक बार एंजियोग्राफी का रिपोर्ट लाके हम लोग को दिखाइए। उसके संग वो एक सीडी देते हैं,
वो सीडी जरूर लेके आइएगा, उसमें एक्चुअल पिक्चर्स हार्ट के दिखते हैं, एक्चुअल पिक्चर्स ट्यूब के दिखते हैं, तो उससे हम लोग को ये पता चल जाए एक्चुअल में ब्लॉकेज है कितना। बहुत टाइम में एंजियोग्राफी करके ओवर रेटेड कर देते हैं, ओवर ब्लॉकेज बता देते हैं, 70 को 90 बता देते हैं, तो पेशेंट घबरा जाता है, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं एक बार एक्चुअल पिक्चर्स देखना चाहूँगा, फिर आगे आपको बताऊँगा आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और कॉलर छत्तीसगढ़ से। हेलो। हेलो। बताएं कमलेश जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, हाँ मैडम, मेरे को ना जी छाती में तकलीफ होता है बीच बीच में ऊपर में। जी हाँ हेलो। जी जी हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बताएं। बोलिए। छाती में थोड़ा तकलीफ होता है जी, यानी अंदर में। हेलो, कब आपने कोई टेस्ट कराया है अभी तक? नहीं कराया था। जी, क्या टेस्ट कराया आपने? यानी छाती में कफ है ऐसा। देखिए, जी। कफ के वजह से छाती में दर्द हो सकता है, हार्ट के वजह से भी हो सकता है। कफ की तो एक एंटीबायोटिक की कोर्स लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर हार्ट की पेन जो होती है वो चलने से बढ़ती है, रुकने से ठीक हो जाती है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं तो हार्ट का ही लग रहा है, चलने से बढ़ जाती है, रुकने से ठीक होती है, तो आप एक टीएमटी करवा सकते हैं और आगे जाके सीटी कोरोनरी स्कैन करा सकते हैं, जिससे आपका ब्लॉकेज कितना है पता चल जाएगा। तो इस टेस्ट को आप जरूर करवा लें। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कॉलर से पहले कि कितनी प्रॉब्लम होती है अगर सर्जरीज कराते हैं, और साथ ही आपने बोला कि लाइफ स्टाइल को इग्नोर किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि जो लाइफ स्टाइल है आपके अकॉर्डिंगली कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से ये बेनिफिशियल होता है हार्ट पेशेंट के लिए? देखिए, लाइफस्टाइल ही असली ट्रीटमेंट है हार्ट की बीमारी का। हार्ट की बीमारी कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि भगवान ने बना दी आपके लिए, ये हमने अपने गलत तरीके से जी के वो बीमारी को पैदा किया है। वो जो कचरा फंसा है हमने अपने खाने में डाला है। तो पहला हक बनता है पेशेंट का कि सर मैं क्या करूं कि ये जो चर्बी जमने की प्रोसेस है उसको रोक दूं। ये कार्डियोलॉजिस्ट को समझ ही नहीं आता, बोलता है इसके ऊपर हम कोई बात ही नहीं करते हैं, जो असली बात है उसको कुछ नहीं बात करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो हार्ट के पेशेंट को पता नहीं चलता, उसकी ब्लॉकेज बढ़ते रहती है। तो मेरा पहला एडवाइस होगा, ब्लॉकेज के जो मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को समझे। जो खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है वो बंद करवाएं, जो खाने में ट्राइग्लिसराइड होता है वो बंद करवाएं, और उसके संग उनका तनाव कम करने के लिए उनका योगा का क्लास करवाएं, उनको वॉकिंग करवाएं, उनका एक्सरसाइज कराएं। वजन ज़्यादा है तो कम कराएं, शुगर ज़्यादा है तो कम कराएं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कम कराएं। ये सब लाइफस्टाइल का। और स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं तो उसको बंद करवाएं। ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर खिलाएं, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट खिलाएं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये मेडिकल साइंस के हर डॉक्टर को मालूम है, पर अनफॉर्चुनेटली वो इसके बारे में बताते नहीं हैं। और मेरे को लगता है आज एक ऐसा अभियान चलना चाहिए जिसमें हर पेशेंट को ये सब मालूमात हो। हमने एक साउल सेफ्टी सर्कल बनाया, उसमें हर चीज़ को बता के दिया है कि मेरे को यहाँ ला के दो, फिर हार्ट की बीमारी को रोक दे सकते हो आप, बढ़ेगी नहीं कम से कम। और ये मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल चेंज हर हार्ट के पेशेंट के लिए मस्ट होना चाहिए। अगर डॉक्टर ये चीज़ नहीं बताए तो डॉक्टर को फाइन लग जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लाइफ स्टाइल कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी बीमारी से बचने के लिए या उसको दूर करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह से ये लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना है, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही SMS कर सकते हैं अपना एड्रेस और फ्री मैगजीन और साथ ही फ्री DVDs मंगा सकते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर डॉक्टर साहब जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो, बताएं राजेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? ऐसा है, मैंने 98 में जी एंजियोग्राफी कराई थी अपनी, जी है जी। मेरे को अंजाइना होता था, तो वहाँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बोला, हार्ट वाले ने, कि एंजियोग्राफी कराओ। मैंने कराई। मेरी उसमें जो है ना LAD 100% बंद है, और दूसरी राइट वाली जो है वो RAL है, क्या है वो भी 100% बंद है। ओके। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आपने जहाँ करवाना करवा लीजिए। तो मैं स्पोर्ट्स में गया था, तो वहाँ कल्याण साहब ने मेरी जो देखी रील, तो कहते हैं जी आपको तो एक दिन ऑपरेशन करा देना चाहिए, ये है वो है। तो मैंने उनसे भाई जब ये पूछ लिया कि ये मुझे दिक्कत कब से है। कहते हैं जी कुछ नहीं बता सकते। मैं कहा जी राउंड अबाउट तो बताओ जी। कहते हैं शायद हो सकता है 20 साल से शुरू हुई हो और अब इतनी हो गई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे है, मुझे 10-20 दिन का टाइम दो। 10-20 दिन में कुछ नहीं होता, जब 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो इसलिए फिर मैंने आपकी ये सुना। तो मैं आप लाजपत नगर में, हम वहीं करके रहते थे, तो मैं 2-3 दफा आपके यहाँ विजिट किया था। तो उससे ना
मैं जो लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करने से मुझे अभी है तो कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल 98 से बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसमें कभी कभी खाना खा के चलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे अंजाइना हो जाता है। तो क्या मुझे अब क्या करना चाहिए आप देखिए, पहले तो आपको इस चीज़ का बधाई दूं कि आज 98 से 2012 14 साल तक आपने बिना बाईपास सर्जरी के निकाल दिया, जबकि हॉस्पिटल में डॉक्टर त्रेहन आपको बोले थे कि अभी का अभी करवा लो। बाकी हॉस्पिटल वाले भी बोले होंगे कि कल तक टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं लाइफस्टाइल बदलने का सबसे बड़ा फ़ायदा कितना बड़ा हो सकता है। आज इस 14 साल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 2 बार बाईपास सर्जरी करवा लिया, 5 एंजियोप्लास्टीज कर ली। तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत सही रास्ते चले हैं। पर एक बात यह याद रख लीजिए, 100 ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको अभी भी इसका कुछ तकलीफ़ आपको है तो आपको यही बोलूँगा, आप अभी भी जो लाइफस्टाइल चल रहे हैं वो तो चलने ही दीजिए। आप आके हमारे यहाँ एक बार वो नेचुरल बाईपास करवा लीजिए, जिससे आपके हार्ट में बहुत सारी नई ट्यूबें हम खोल देंगे। और अगर हो सके तो बायोकेमिकल क्लीनिंग या कार्डियो क्लीन करके एक दवाई होती है, उससे भी ब्लॉकेज क्लीन होती है, तो वो आप यूज़ करके देखिए। और इससे अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो आपका बिना ऑपरेशन के ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। अवस्थी जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं मिसेस अवस्थी बोल रही हूँ, नीलाक्षी अवस्थी जी। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरा जो HDL है वो 55 है जी, और मेरा LDL जो है 120 है जी, और मैं लास्ट करीबन 1 महीने से 120 कोलेस्ट्रॉल LDL होने से डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको 100 से डाउन रखना है जी। तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, रोजा नाम की है। हाँ ठीक है। हाँ जी जी। तो वो जो मेडिसिन हेल्पफुल रहेगी और मेरा HDL 55 है, लेकिन मेरी हार्ट की सच कोई ब्लॉकेज जो मैंने नहीं चेक कराई, लेकिन मैं जब दौड़ लगाती हूँ, मैं चलती हूँ काफी फास्ट, लेकिन दौड़ लगाती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। आई एम 56 इयर्स ओल्ड लेडी। देखिए मिसेस अवस्थी, आपको एक बार समझा दूं, एक तो आपका CT कोरोनरी स्कैन होना ज़रूरी है टू फाइंड आउट कि आपकी ब्लॉकेजेस हैं कहाँ, कितने परसेंटेज है और ट्यूब के कौन से पोर्शन में है, अगर शुरू के पोर्शन में, एंड के पोर्शन में है। ये एक बार जानने के लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा, एक बार CT कोरोनरी स्कैन कराइए। दिल्ली में ये 7,000 रुपये में हो जाती है। हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट करते ही वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे, उसमें 15,000 की जगह 7,000 में टेस्ट हो जाएगी। और दूसरा, आप ये मान के चलिए, हम जो LDL चाहते हैं, हम बोलते हैं 70 से कम लेके आइए। हॉस्पिटल वाले कभी कभी जो अच्छे डॉक्टर होते हैं बोलते हैं चलो 100 तक तो ले आओ, हम बोलते हैं मुझे तो 70 से ऊपर नहीं चाहिए। HDL आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अगर ये रेजल या रोज़ा जो भी रोसुवोस्टैटिन की ये बहुत सारी सॉल्ट्स मिलती है बाज़ार में, वो अगर आप लेंगे तो आपका LDL कम हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगी। तो आप लेके एक बार फिर से चेक कराइए, अगर 70 से नीचे LDL आ गई तो आप 100% सेफ हो गए, तो वो आप कर लीजिए और एक बार आके हम लोग को CT कोरोनरी स्कैन दिखाइए, विल डिसाइड अबाउट इट। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और कॉलर गुजरात से। हेलो। हेलो। हाँ बताएं नवीन जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ जी बनासकांठा से। जी हाँ, मेरे आपकी जी, सवाल बताएं अपना, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरी आपकी 3 नली ब्लॉक है। हाँ जी। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए नवीन जी। हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो जी बताएं। हाँ, मेरी आपकी 3 नली ब्लॉक है। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कर आप सकते पूछना हैं? क्या चाहते हैं इसके बाद? हाँ, मैं तो उसके लिए एंजियोग्राफी कराई थी। जी हाँ, डायबिटीज की भी तकलीफ है, कंट्रोल में है, BP भी कंट्रोल में है। जी हाँ, 3 नली ब्लॉक है। ऐसे देखिए, 3 नली में जो ब्लॉक है ये सीरियस बात है, क्योंकि 3 तो नली होती है, तीनों में ब्लॉक है तो सीरियस बात है। आपको एडवाइस करूंगा, जो हमने खाना पीना बोला वो तो इमीडिएट चालू कर दीजिए। हमारी अहमदाबाद में क्लिनिक है, वहाँ जाके मिलिए और वहाँ पे अगर आपकी ब्लॉकेजेस ज़्यादा दिखाई देती है तो आपको, अगर वो बोलते हैं नेचुरल बाईपास कराओ, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी कराओ, वो भी करवा लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, चलिए अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर छाजेड़। तो आप बने रहिए साउल में हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं।